देखो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या चीज है पता है? जो अनुवांशिकता पढ़ा है अपन लोगों ने, अनुवांशिक पदार्थों, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ना, उनको स्टोर करने वाली चीज जो होती है वो होता है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब उन्हें संग्रहित, मतलब या स्टोर या सुरक्षित करने, तो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है? न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु हैं जो जीवों में आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित एवं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखते हैं। कौन? आनुवांशिक पदार्थों को। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। और ये आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं ना। कब? जैसे गुणों के बारे में बताया था ना कि माता पिता के गुण बच्चों में, उनके गुण उनके बच्चों में, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण होते हैं। वही जो जिनके माध्यम से वो चलते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और उनको स्टोर जो किया जाता है वो किया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है, और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यानी कि जो आनुवांशिक गुण हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं? एक इंसान से, मतलब जो उनकी पीढ़ी आती है उनके अंदर, वो डीएनए आरएनए के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जैव जो जीवों में आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। यह कोशिका के केंद्रक में, अपन लोगों ने कोशिका पढ़ी, जंतु कोशिका, पादप कोशिका पढ़ी, उनकी जो कोशिका होते हैं ना, यानी कि मानव की कोशिका होती है, उसके केंद्रक भी होता है ना, तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ठीक है, पाए जाने वाला अम्लीय पदार्थ होता है, और ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में, और अम्लीय पदार्थ है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये आनुवांशिक जानकारी को स्टोर भी करता है या सुरक्षित करता है या संग्रहित करता है। केंद्रक में पाया जाता है कोशिका के, अम्लीय पदार्थ है। यह क्या करता है? कोशिका कार्यों का नियमन करता है। ये कोशिका के जो कार्य होते हैं, ठीक है, अपने शरीर में कई कोशिकाएं हैं, सेल्स है ना, तो उन्हीं में डीएनए आरएनए भी है। ठीक है, तो उनके जो कार्य हैं उनका कौन कंट्रोल या नियमन करता है? तो ये करता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो यानी कि अपन लोग डीएनए आरएनए बोल देते हैं, तो ये डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार है। ठीक है, जो पहला है डीएनए, वो क्या होता है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखना, जब इस डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डी ऑक्सीराइबो। ठीक है, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए का मतलब होता है एसिड। ठीक है, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। तो ये डीएनए इनसे लिया गया, डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। ठीक है, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी प्रकार आरएनए का भी है, तो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, एसिड। तो ये तुम्हारा किसका है? आरएनए का, आर एन ए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए की जो खोज है वो किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर। यानी कि जो डीएनए है उसकी जो खोज करता है वो है फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, यह मानव कोशिका के केंद्रक में, अभी बताया था देखो, न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में, तो ये भी यह मानव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? मानव कोशिका के केंद्रक में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक अम्ल भी कहते हैं। जब केंद्रक में जो चीज पाई जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं? केंद्रक अम्ल। ठीक है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक। अनुवांशिक पदार्थ तो जानते ही हो, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, मतलब दादाओं का फिर बच्चों में, बच्चों का फिर उनके बच्चों में, उनके बच्चों का फिर, तो वो जो स्थानांतरित होते हैं वो होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित मतलब ऐसे, ये होती है द्विकुंडलित। ठीक है, ये जो संरचना होती है वो कैसी होती है? द्विकुंडलित। ठीक है, तो ये डीएनए की संरचना ऐसी होती है। इसमें क्या होते हैं? चार नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। चार नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, इन्हें जो शॉर्ट में बोल देते हैं ए जी सी टी। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो
AGCT यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में। पता है आरएनए के बारे में भी ऐसे ही कुछ संबंधित है। तो आरएनए में क्या होता है? ए, जी, सी और यू होता है, ठीक है, AGCU। अभी हम आरएनए के बारे में पढ़ा रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं, बस थोड़ा बता रहे हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और U4 होता है यूरेसिल। तो एक ही चीज का फर्क होता है कि आरएनए में यूरेसिल होता है और इसमें क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो कार्य हैं, डीएनए के कार्य क्या है? तो डीएनए गुणों को सुरक्षित रखता है। ये किन गुणों को? अनुवांशिक गुणों को। जो अनुवांशिक गुण होते हैं, देखो अपने पास जो गुण हैं ये अपने बच्चों के पास पहुंचेंगे। जो बच्चों के पास जो गुण पहुंचने वाले होते हैं वो होते हैं अनुवांशिक। समझ रहे हैं ना? अपने गुण अपने बच्चों के पास पहुंचेंगे तो वो जो गुण होते हैं वो होते हैं अनुवांशिक गुण, ठीक है। माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाना, इसका कार्य क्या होता है? माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाना। ये किसका काम होता है? डीएनए, ठीक है। जो अपने गुण हैं, अपने गुण अपनी संतानों के पास कैसे पहुंचेंगे? इस डीएनए के माध्यम से। और ये डीएनए क्या करता है? इन्हीं गुणों को स्टोर करता है, सुरक्षित करता है, मतलब रखे रहता है अपने पास, ठीक है। तो इसके जो 2 कार्य लिखवा दिए, ये इतना समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब आरएनए और लिखो, लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, राइबो यानी कि आर, न्यूक्लिक यानी एन, एसिड मतलब ए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है आरएनए, ठीक है। यह कोशिका कार्यों का नियमन करता है। कोशिका में जो कार्य होते हैं उनका नियमन कौन करता है? आरएनए। तो कोशिका कार्यों का नियमन और राइबो शर्करा पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? राइबो शर्करा। कोशिका कार्यों का नियमन और राइबो शर्करा पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और जो डीएन, देखो इसको शॉर्ट में लिख दिया AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और जो डीएनए होता है उसमें भी यही चीज पाई जाती है, सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि उसमें यूरेसिल की जगह थायमिन पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। तो वो क्या होता है डीएनए में? AGCT यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का? 3। आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, ठीक है। आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए। तो आर का मतलब होता है राइबोसोमल, यानी कि इसमें राइबो शर्करा पाए जाते हैं, तो ये राइबो शर्करा का स्टोर करता है। टी आरएनए की ट्रांसफर यानी कि क्या करते हैं? स्थानांतरण के लिए प्रयोग होते हैं। एम आरएनए यानी कि मैसेंजर, ये संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। तो ये 3 चीजों को शॉर्ट ये लिखना, तो स्मॉल लेटर में ही लिखना हमेशा, ठीक है। आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए, ठीक है। बस नोट कर लो।